Welcome to Smart Learning by Kanjilal. Today's topic will discuss about velocity and types of velocity. Kindly like, subscribe and follow my channel. Thank you. Define velocity. Velocity is the rate of change of displacement of an object with respect to time. In simple word, velocity tells us how fast something is moving and in which direction. मतलब क्या बताना चाह रहा है? वेलोसिटी का मतलब होता है वेग। वेग का मतलब ये हो जाता है कि एक वस्तु किस दिशा में जा रहा है और कितनी तेजी से चल रहा है। द फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो हम जानेंगे सम की पॉइंट ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। व्हाट दैट मीन्स? अ कार मूविंग 60 किलोमीटर per hour east. This means it tell us about speed as well as direction. मतलब क्या बताना चाह रहा है? एक कार जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा पूर्व की तरफ चल रहा है। मतलब ये दिशा और तेजी दोनों को बता रहा है, राइट? द एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड. Alright. Now let us understand with an example. If a car moves 100 meter east in 5 seconds, find the velocity. So we know velocity is equal to displacement by time. So what we'll do, we'll divide the displacement by time. When we divide the displacement by time, we'll get the answer, that is 20 meter per second in the east. मतलब क्या है कि जो आंसर है वो 20 मीटर पर सेकेंड किस दिशा में जा रहा है? ईस्ट दिशा में दिखा रहा है. नाउ वी विल गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द स्पीड एंड वेलोसिटी. स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि स्पीड हैव नो डायरेक्शन. दैट इज व्हाई इट इज called the scalar quantity, but velocity has magnitude as well as direction. हम एग्जाम्पल के साथ समझेंगे. फॉर एग्जाम्पल वी कैन राइट द स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर, बट द वेलोसिटी इफ यू राइट, वी राइट 60 किलोमीटर पर आवर इन ईस्ट डायरेक्शन. मतलब ये क्या बताना चाह रहा है? वेलोसिटी में 60 किलोमीटर प्रति घंटा ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, पूर्व की तरफ जा रहे हैं. लेकिन अगर हम स्पीड की देखें तो हम लोग सिर्फ बताते हैं 60 किलोमीटर पर आवर, लेकिन इसमें दिशा हमारा निर्धारित नहीं है, राइट? नाउ विल कम फॉर द टाइप्स ऑफ वेलोसिटी. वी हैव बेसिकली 3 main types of velocity. The first is uniform velocity, second is non-uniform velocity, and the third one is average velocity. Now we'll discuss about uniform velocity इन क्लियर फॉर्मेट. यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब होता है समान वेग. नाउ वी कैन अंडरस्टैंड विथ एन एग्जाम्पल. अ कार मूव्स 60 किलोमीटर पर आवर ईस्ट थ्रू आउट इट्स जर्नी. मतलब क्या बताना चाह रहा है? एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा पूर्व की तरफ चल रहा है अपने पूरे जर्नी में. मतलब अपने पूरे जर्नी को जब वो तय कर रहा है, वो अपनी दिशा को नहीं बदल रहा है या फिर अपनी गति को नहीं बदल रहा है. तो इसीलिए इसको हम कहेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जिसको कहते हैं हम असमान वेग. नाउ वी विल अंडरस्टैंड विथ एन एग्जाम्पल. ए कार मूव्स 60 किलोमीटर ईस्ट इन फर्स्ट आवर एंड 40 किलोमीटर नॉर्थ इन द नेक्स्ट आवर. The velocity changes because the direction and speed both the changes, right? यहाँ पर क्या हो रहा है? एक कार जो है पहले वो 60 किलोमीटर पूर्व की तरफ जा रहा था पहले घंटे में. फिर दूसरे घंटे में उन्होंने क्या किया कि कार जो है अपनी दिशा को बदला, पूर्व से उत्तर की तरफ चला गया और उसकी स्पीड भी घट गई. वो 40 किलोमीटर की स्पीड से जो है अब वो चल रहा है. तो क्या हो जा रहा है? तो वेलोसिटी जो है वो बदल रहा है, क्योंकि उसमें स्पीड और दिशा जो है दोनों ही बदल रहा है, राइट? इसीलिए इसको हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी
और असमान वेग. Now we'll discuss about the third point, that is average velocity. The total displacement divided by total time taken is known as average velocity, right? जिसको हम औसतम वेग भी कहते हैं हिंदी में. Now we'll discuss some more examples regarding the velocity. In this, if you see, there is a question given. A bike moves 100 meter north in 5 seconds, then 60 meter east in 3 seconds. Find the average velocity. बोलना क्या चाह रहा है इस क्वेश्चन में? एक बाइक है जो 100 मीटर नॉर्थ की तरफ जा रहा है, उत्तर की तरफ जा रहा है इन 5 सेकंड, 5 सेकंड में, और फिर जो है वो पूर्व की तरफ जा रहा है, 60 मीटर पूर्व की तरफ जा रहा है इन 3 सेकंड. तो इसका हमें एवरेज वेलोसिटी निकालना है. So in this diagram we can clearly see this 100 meter in 5 seconds. This is in north direction. Then it changes the direction from here to 60 meter in 3 seconds. Alright, and this direction became east. So we have to find the velocity. So before we find the velocity, we have to find the displacement. Alright, so what it is exactly forming? It is exactly forming a right angle triangle, because पहले यहाँ से यहाँ तक आया, फिर यहाँ से यहाँ तक गया. तो अगर हमको यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट जानना है तो मुझे यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा, राइट? सो व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम? पहले पाइथागोरस थ्योरम हम जानते हैं. पाइथागोरस थ्योरम मीन्स इसको बोलते हैं हाइपोथेनियस, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं बेस, राइट? सो वी नो पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला क्या हो जाता है? एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. सो दिस इज एच, दिस इज पी, दिस इज बी. सो एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. तो हमें पता है जो एच स्क्वायर इज इक्वल टू, ये जो है पी वाला पार्ट है उसमें क्या है? 100 मीटर. सो 100 स्क्वायर प्लस this is 60, right? 60 meters. So it will be 60 का square. Now h is equal to under root 100 square plus 60 का whole square, right? So h is equal to 116.6 meter. So our total time जो हमारा था वो कितना था? यहाँ 5 सेकेंड लगाया जब नॉर्थ में था, और जब हमारा ईस्ट में था तब उन्होंने 3 सेकेंड लगाया. So we will have to add the total time. We have add the total time, 5 plus 3, this is 8 seconds. Now we can find the average velocity. Average velocity is equal to the displacement with the total displacement with the time, right? The total displacement is what? 116.6 divided by 8. So it comes to 14.575 meter per second. So this is how we can find the average velocity. All right, I hope you people have understood this session. Thank you very much.